भारत के हाथ एक ऐसी खोज लगी है जो आने वाले समय में हमें अमेरिका और चीन जैसे महाशक्तियों से भी आगे बढ़ा सकती है। कल्पना कीजिए, एक शांत लगातार बहने वाली नदी सतलुज, जो बरसों से पंजाब की जमीन को जीवन दे रही है। इतिहास की गहराई से बहती इस नदी ने हाल ही में एक ऐसा रहस्य उजागर किया है जिसने सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। दरअसल आईआईटी रोपट के कुछ वैज्ञानिक जब एक सामान्य मिट्टी की जांच के लिए सतलुज नदी के किनारे की रेत का परीक्षण कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें कुछ ऐसा मिला जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। एक ऐसा अनोखा मेटल जो देखने में भले ही साधारण लगे, मगर जिसकी कीमत सोने से भी कई गुना ज्यादा है। इस दुर्लभ धातु का नाम है टंटालम। अब आप सोच रहे होंगे कि यह टंटालम आखिर है क्या? और जब अमेरिका को पता चला कि भारत ने इस मेटल का पता लगा लिया है, तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें क्यों खिंच गईं? टंटालम एक ऐसा नाम है जो शायद आज तक अनसुना रहा हो, लेकिन आने वाला वक्त इसी नाम को हर न्यूज हेडलाइन में ले आएगा, क्योंकि ये है आने वाले युग की सबसे बड़ी जरूरत। इस मेटल की सबसे बड़ी खूबी है इसकी मजबूती और शांति। ना ये जल्दी घिसता है, ना टूटता है, और ना ही एसिड, केमिकल या रेडिएशन का इस पर असर होता है। चाहे तापमान हो 3000 डिग्री सेल्सियस तक, टंटालम एक योगी की तरह स्थिर बना रहता है। मेडिकल साइंस की दुनिया में इसे बायोकम्पैटिबल मेटल माना जाता है, यानी अगर इसे इंसान के शरीर में लगाया जाए तो ना यह इन्फेक्शन देता है ना एलर्जी। और इसी खासियत के चलते यह मेडिकल फील्ड में बहुत उपयोगी साबित होता है। इसे हार्ट के पेसमेकर, डेंटल स्क्रू और यहां तक कि ब्रेन इम्प्लांट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, वो भी उन जगहों पर जहां किसी और मेटल को लगाना सीधे खतरे से खाली नहीं होता। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत है। टंटालम का असली कमाल इलेक्ट्रॉनिक्स में नजर आता है। इसकी मदद से ऐसे हाई क्वालिटी कैपेसिटर्स बनाए जाते हैं जिनके बिना न तो आपका स्मार्टफोन चलेगा, न लैपटॉप और न ही स्पेसशिप। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, नासा के मार्स रोवर्स, जिनका हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टंटालम बेस्ड कैपेसिटर पर निर्भर करता है, क्योंकि मंगल ग्रह जैसी कठोर परिस्थितियों में एक छोटी सी चूक भी पूरा मिशन खत्म कर सकती है। और अब वही बेशकीमती मेटल भारत की अपनी ही नदी की रेत में मिल चुका है। डिफेंस सेक्टर में भी टंटालम को साइलेंट वॉरियर कहा जाता है। इसका उपयोग होता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, आर्मर प्लेटिंग और इवन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, जहां यूरेनियम जैसे खतरनाक तत्वों की गतिविधियों को कंट्रोल करना बेहद जरूरी होता है। वहीं पर टंटालम अपनी स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी से कमाल दिखाता है। आज की तारीख में दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे फ्यूचर रेडी मटेरियल मान चुके हैं, और भारत को यह प्राकृतिक रूप से मिल जाना मानो कुदरत का खास वरदान है। जब आईआईटी रोपट के रिसर्चर्स सतलुज नदी की रेत में इसकी खोज कर रहे थे, तो शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि यह खोज दुनिया के भू राजनीतिक संतुलन को ही बदल सकती है। टंटालम एक ऐसा मेटल है जिसकी उपलब्धता बहुत ही सीमित है। पूरे वर्ल्ड की केवल 5% आबादी ही इस मेटल की पूरी प्रोडक्शन तक पहुंच रखती है, और अब उस एलीट लिस्ट में भारत का नाम भी जुड़ गया है। जैसे ही इस खोज की पुष्टि हुई, दुनिया भर के रेयर अर्थ मेटल मार्केट्स ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। एक्सपर्ट्स ने कहा, इंडिया हैज एंटर्ड द गेम। अब तक दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर जो खेल चल रहा था, उसकी सारी बागडोर सिर्फ चीन के हाथ में थी। करीब 60% से भी ज्यादा क्रिटिकल मेटल्स चीन ही अकेला निकालता और सप्लाई करता था। जब चीन ने अचानक इनका एक्सपोर्ट रोक दिया, तो अमेरिका और यूरोप जैसे ताकतवर देश भी हड़बड़ाहट में आ गए। पर अब भारत के पास है वो चाबी जो इस ग्लोबल रेस को नई दिशा दे सकती है। यह सिर्फ एक कारोबारी मौका नहीं, बल्कि भारत के लिए रणनीतिक बढ़त बनाने का समय है। सरकार ने भी इस पूरे मसले को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। कुछ आंतरिक रिपोर्ट्स की माने तो जल्द ही टंटालम को एक स्ट्रेटेजिक मिनरल रिजर्व की मान्यता मिल सकती है। इसका मतलब ये होगा कि अब इस कीमती धातु की खुदाई और सप्लाई पूरी तरह से देश की चुनिंदा सुरक्षा और अनुसंधान एजेंसियों जैसे बीएआरसी, डीआरडीओ और इसरो के नियंत्रण में रहेगी। पंजाब सरकार ने भी इस अवसर को गंभीरता से लेते हुए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई के साथ मिलकर इस क्षेत्र की वैज्ञानिक मैपिंग शुरू कर दी है।
अब सतलुज रिवर बेल्ट की पूरी तरह से स्कैनिंग की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या और भी हिस्सों में टंटालम के जैसे दुर्लभ खजाने छिपे हुए हैं। दुनिया के खनिज विशेषज्ञ अब इसे इंडिया का रेयर अर्थ मोमेंट कह रहे हैं, कुछ वैसा ही जैसा पिछली सदी में तेल से समृद्ध देशों को मिला था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब एक अनजाने में हुई खोज का नतीजा है। यह इस बात का सबूत है कि भारत की मिट्टी में सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आने वाले कल की अपार संभावनाएं भी दबी हुई हैं। जरूरत बस उन्हें पहचानने की है और उस पर भरोसे से काम करने की। अब चलिए सोचते हैं, एक फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ मान लीजिए भारत इस दुर्लभ धातु की खोज को एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाता है, तो इसका असर कई सेक्टर्स में महसूस किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं चिप निर्माण की। आज आपके मोबाइल, लैपटॉप और यहां तक कि स्मार्ट घरेलू उपकरणों में जो सिलिकॉन चिप्स होती हैं, वो रेयर अर्थ मटेरियल्स पर निर्भर होती हैं। टेंटलम उन्हें ज्यादा ताप और रेडिएशन से बचाने में मदद करता है। भारत, जो अब तक माइक्रोचिप निर्माण में पीछे था, अब अपने खुद के टेंटलम आधारित फैब्रिकेशन यूनिट्स शुरू कर सकता है, खासकर डिफेंस और अंतरिक्ष मिशनों के लिए। अब बात करते हैं बैटरी टेक्नोलॉजी की। आज इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे बड़ी चुनौती है बैटरी की एफिशिएंसी और सुरक्षा। टेंटलम से बने नैनो अलॉय की मदद से ऐसी बैटरियां डिजाइन की जा सकती हैं जो कम समय में चार्ज हों, लंबे समय तक चलें और गर्म भी ना हों। अब आते हैं मेडिकल साइंस पर। कल्पना कीजिए कि एक भारतीय मरीज को विदेशी पेसमेकर की जगह मेड इन इंडिया इम्प्लांट लगे, जो इंटरनेशनल क्वालिटी को मैच करता हो और लागत में 70% तक सस्ता भी हो। और जहां तक बात है डिफेंस सेक्टर की, सुनिए सिर्फ एक उदाहरण। अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और F-22 जैसे लड़ाकू विमानों में टेंटलम आधारित अलॉय का उपयोग किया जाता है ताकि वह हाई हीट को अब्सॉर्ब कर सकें और रेडार से बच सकें। अब जब यही संसाधन भारत के पास है, तो हमारे तेजस फाइटर जेट्स और ब्रह्मोस मिसाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ मूल्यवान धातुओं की खोज तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें रणनीतिक तरीके से विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी इस मिशन में भागीदारी निभानी होगी, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में ग्लोबल डिमांड इतनी तेजी से बढ़ेगी कि जो देश तैयार नहीं होंगे वो टेक्नोलॉजी रेस से बाहर हो जाएंगे। यह खोज हमारे सामने एक रोड मैप पेश करती है, एक ऐसा भविष्य जहां भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि इनोवेशन का नेता और निर्यातक भी होगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज नहीं है, बल्कि यह उस मिट्टी का जवाब है जिसे सदियों तक नजरअंदाज किया गया। सतलुज की रेत के नीचे छिपा था भारत का टेक्नोलॉजिकल भविष्य, और अब वो पूरी दुनिया के सामने है। कभी कभी कुदरत खुद तय करती है कि वह अपने रहस्य किसे सौंपे, और इस बार उसने भारत को चुना है। यह खोज हमें यह भी सिखाती है कि इनोवेशन सिर्फ बड़ी लैबोरेटरीज या विदेशी देशों में नहीं होता, बल्कि IIT रोपड़ जैसे संस्थान और भारतीय दिमाग ही वो ताकत है जो भारत को वाकई सुपर पावर बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी नदी के किनारे खड़े हों, तो बस इतना याद रखिए, भारत की जमीन में सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य भी छुपा है। अगर आपको लगता है कि यह डिस्कवरी भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आने वाला समय शायद पूरी दुनिया को यह कहने पर मजबूर कर दे, भारत ने फिर कर दिखाया।